नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज दिन भर की तमाम बड़ी खबरों में। दोस्तों यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगी आज दिन भर की बड़ी खबरें मुख्य समाचारों के रूप में। तो दोस्तों जल्दी से जान लेते हैं आज की पहली बड़ी खबर क्या आ रही है। कंगना रनावत के आजादी वाले बयान का साध्वी प्रज्ञा ने किया समर्थन, कहा इसमें गलत क्या है। जी हाँ दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी के सांसद साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर ने बॉलीवुड एक्ट्रेस कंगना रनावत के आजादी वाले बयान का समर्थन किया है। उन्होंने बुधवार को कहा कि अगर कोई साफ मुंह से कह रहा है तो इसमें गलत क्या है, हमें पहले बोलने की आजादी नहीं थी। साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर ने कहा कि हमें तो असली आजादी 2014 में मिली है। नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद अगर कोई साफ मुंह से यह कह पा रहा है तो गलती क्या है, हमें पहले बोलने की आजादी नहीं थी। उन्होंने कहा कि सच्चे अर्थों में आजादी किसे कहते हैं, ये प्रश्न चिन्ह था। एक स्वतंत्रता मिली है जब आम आदमी विकास करता है। स्वतंत्रता के बाद भी हमारा देश कई चीजों से जूझ रहा था और हमारे देश की स्वतंत्रता जिस प्रकार से होनी चाहिए थी वह नहीं हो पा रही थी। लेकिन 2014 में जब से मोदी आए तब से लोगों को वाकई लगा कि भारत स्वतंत्र है, और इसमें अगर कंगना ने सीधे से शब्दों में कह दिया तो लोगों को बुरा लग गया। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, किसान आंदोलन, मोदी कैबिनेट ने किसान बिल वापसी का प्रस्ताव पास किया। राकेश टिकैत ने बताया कब खत्म करेंगे आंदोलन। जी हां दोस्तों, केंद्रीय कैबिनेट ने बुधवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में सर्वसहमति से तीनों कृषि कानूनों को रद्द करने के प्रस्ताव को पास कर दिया। केंद्र सरकार के इस कदम के बाद अब भारतीय किसान यूनियन के प्रवक्ता राकेश टिकैत की प्रतिक्रिया सामने आई है। उन्होंने ट्वीट कर कहा है कि आंदोलन अभी खत्म नहीं होगा। टिकैत ने कहा कि एमएसपी पर पक्का गारंटी कार्ड लेकर जाएंगे। राकेश टिकैत ने कहा कि 7 नवंबर को हमारी बैठक है, जिसके बाद हम आगे के निर्णय लेंगे। उन्होंने कहा कि मोदी जी ने कहा है कि 1 जनवरी से किसानों की आमदनी दुगनी हो जाएगी, तो हम पूछेंगे कि कैसे दुगनी होगी। किसानों की जीत तब होगी जब उन्हें अपनी फसलों के दाम मिल जाएंगे। ये आंदोलन अभी खत्म नहीं होगा। 27 नवंबर को हमारी बैठक है, जिसके बाद हम आगे के निर्णय लेंगे। वहीं दोस्तों कैबिनेट के फैसले की जानकारी देते हुए केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि आज कैबिनेट बैठक में कृषि कानूनों को औपचारिक रूप से वापस लेने का निर्णय लिया गया है। अगले हफ्ते में पार्लियामेंट की कार्यवाही शुरू होगी। वहां पर दोनों सदनों में कृषि कानूनों को वापस लेने की प्रक्रिया को पूरा किया जाएगा। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, अरविंद केजरीवाल का चौंकाने वाला दावा, कहा आम आदमी पार्टी में शामिल होना चाहते हैं पंजाब कांग्रेस के 25 विधायक। जी हां दोस्तों, पंजाब विधानसभा चुनाव से ठीक पहले आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल ने चौंकाने वाला दावा किया है। अरविंद केजरीवाल का कहना है कि कांग्रेस के 25 विधायक आम आदमी पार्टी में शामिल होना चाहते हैं। अरविंद केजरीवाल ने हालांकि कहा कि हम दूसरे दलों के कचरे को नहीं लेते। केजरीवाल ने पंजाब की 2 दिन की यात्रा के दौरान यह दावा भी किया कि कांग्रेस के करीब 25 विधायक और राज्य के 2/3 सांसद उनकी पार्टी से संपर्क में हैं और उसमें शामिल होना चाह रहे हैं। केजरीवाल ने कहा कि करीब 25 कांग्रेस विधायक और पार्टी के 2/3 सांसद हमारी पार्टी में शामिल होने के लिए हमारे संपर्क में हैं। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना की मियाद बढ़ी, अगले साल मार्च तक मिलता रहेगा मुफ्त राशन। जी हां दोस्तों, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना की मियाद मोदी सरकार ने बढ़ा दी है। अब अगले साल मार्च तक मुफ्त राशन मिलता रहेगा। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कैबिनेट की बैठक के बाद यह जानकारी दी। अनुराग ठाकुर ने कहा कि इस पर कुल 53,354 करोड़ रुपए खर्च आएगा। इस योजना से करीब 80 करोड़ लोगों को फायदा मिलता रहेगा। अब तक 600 लाख मीट्रिक टन स्वीकृत किया जा चुका है। कुल मिलाकर इस पर 2.6 लाख करोड़ रुपए खर्च होगा। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, क्रिप्टो करेंसी पर लगाम की तैयारी में भारत सरकार, जाने रूस चीन समेत दूसरे देशों में क्या है नियम। दोस्तों भारत में प्राइवेट क्रिप्टो करेंसी का नियमन किया जा सकता है। केंद्र सरकार क्रिप्टो करेंसी के रेगुलेशन के लिए संसद के आगामी शीतकालीन सत्र में एक बिल लाने की तैयारी कर रही है। लेकिन भारत से पहले कई और देश क्रिप्टो करेंसी पर लगाम कस चुके हैं। इस लिस्ट में नेपाल से लेकर चीन, वियतनाम, रूस जैसे देशों के नाम शामिल हैं। वित्त मामलों की संसदीय समिति में क्रिप्टो करेंसी को लेकर जब चर्चा हुई थी तो इस पर पाबंदी के बजाय इसके नियमन का सुझाव दिया गया था। अब सरकार 29 नवंबर से शुरू होने जा रहे संसद के शीतकालीन सत्र में द क्रिप्टो करेंसी एंड रेगुलेशन ऑफ ऑफिशियली डिजिटल करेंसी बिल 2021 पेश करेगी। एक तरफ यह बिल जहां देश में सभी प्राइवेट क्रिप्टो करेंसी पर बैन या नियमन का काम करेगा, वहीं दूसरी तरफ भारतीय रिजर्व बैंक की आधिकारिक डिजिटल करेंसी यानी कि आरबीआई की डिजिटल करेंसी के लिए एक वर्क फ्रेम भी बनाया जाएगा। क्रिप्टो करेंसी पर लगाम कसने के मामलों में सबसे कड़ा रुख दोस्तों चीन का रहा है। वर्ष 2021 में कई मौकों पर
चीन ने क्रिप्टो करेंसी में होने वाले लेन देन पर करारी चोट की और अंततः डिजिटल करेंसी में होने वाले सभी तरह के ट्रांजैक्शंस को गैरकानूनी बना दिया। इतना ही नहीं, चीन का केंद्रीय बैंक अपनी खुद की डिजिटल करेंसी भी लॉन्च करने जा रहा है। दोस्तों, अलग अलग क्रिप्टो करेंसी में मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से बिटकॉइन सबसे बड़ी डिजिटल करेंसी है और इस पर बैन लगाने में भारत का पड़ोसी मुल्क नेपाल भी पीछे नहीं रहा। नेपाल के केंद्रीय बैंक नेपाल राष्ट्र बैंक ने अगस्त 2017 में ही इसे अवैध यानी कि इनलीगल घोषित कर दिया है। इसके अलावा रूस में क्रिप्टो करेंसी पर टैक्स लगाया जाता है। वियतनाम में भारी जुर्माना लगता है क्रिप्टो करेंसी का इस्तेमाल करने पर। इसके अलावा भी कई सारे देश हैं जिन्होंने क्रिप्टो करेंसी पर लगाम लगाई हुई है। इनमें प्रमुख रूप से तुर्की, अल्जीरिया, इराक, ईरान, मिस्र, कोलंबिया और बोलीविया शामिल हैं। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर, कंगना रनावत की फिर बढ़ गई मुश्किलें, सिख समुदाय पर विवादित टिप्पणी करने का फिर मामला दर्ज। जी हाँ दोस्तों, बॉलीवुड एक्ट्रेस कंगना रनावत की मुश्किलें एक बार फिर से बढ़ने वाली है। दरअसल कृषि कानूनों के वापस होने के बाद सिख समुदाय को लेकर विवादित टिप्पणी करने के मामले में मुंबई पुलिस ने कंगना रनावत के खिलाफ मामला दर्ज किया है। कंगना के खिलाफ यह मामला मुंबई के खार पुलिस स्टेशन में आईपीसी की धारा 295A यानी कि सिख समुदाय की भावनाओं को आहत करने और उनके खिलाफ विवादित टिप्पणी करने को लेकर दर्ज किया गया है। दरअसल दोस्तों, अकाली नेता मनजिंदर सिंह सिरसा के नेतृत्व में सिख समुदाय के एक डेलीगेशन ने कंगना रनावत के खिलाफ मामला दर्ज करने को लेकर सोमवार को पहले खार पुलिस स्टेशन में सीनियर इंस्पेक्टर से मुलाकात की थी और उसके बाद महाराष्ट्र के गृह मंत्री दिलीप वलसे पाटिल से मुलाकात की थी। मामले की गंभीरता को देखते हुए गृह मंत्री दिलीप वलसे पाटिल ने मुंबई पुलिस से इस मामले में केस दर्ज करने का आदेश दिया था। गृह मंत्री के आदेश के बाद मुंबई पुलिस ने खार पुलिस स्टेशन में कंगना रनावत के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक मामला दर्ज होने के बाद मुंबई पुलिस कंगना रनावत को कभी भी पूछताछ के लिए बुला सकती है। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर, कानपुर टेस्ट से पहले इंडिया को बड़ा झटका, मांसपेशियों में खिंचाव के चलते टेस्ट सीरीज से बाहर हुए केएल राहुल, सूर्य कुमार यादव को टीम में किया गया शामिल। जी हाँ दोस्तों, न्यूजीलैंड के खिलाफ पहले टेस्ट से 2 दिन पहले टीम इंडिया के लिए एक बुरी खबर सामने आई है। टीम के स्टार ओपनर केएल राहुल चोट के चलते टेस्ट सीरीज से बाहर हो गए हैं। बीसीसीआई ने प्रेस रिलीज जारी कर इसकी जानकारी दी है। बोर्ड ने लिखा है कि बाईजांग की मांसपेशियों में खिंचाव के चलते लोकेश राहुल यानी कि केएल राहुल दोनों टेस्ट मैचों से बाहर हो गए हैं और उनके स्थान पर टीम में सूर्य कुमार यादव को शामिल किया गया है। दोस्तों, केएल राहुल लंबे समय से भारतीय टीम के लिए तीनों फॉर्मेटों में खेल रहे हैं। पहले इंग्लैंड का दौरा, फिर आईपीएल फेज 2, इसके बाद टी20 वर्ल्ड कप और फिर न्यूजीलैंड के खिलाफ घरेलू टी20 सीरीज में राहुल टीम के मुख्य सदस्य रहे। इंग्लैंड दौरे पर खेले गए 4 टेस्ट मैचों में केएल राहुल ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 39.38 की औसत से 315 रन बनाए थे। 8 पारियों में उनके बल्ले से 1 शतक और 1 अर्धशतक देखने को मिला था। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें, न्यूजीलैंड टेस्ट सीरीज के लिए पहले से ही बीसीसीआई ने कप्तान विराट कोहली, रोहित शर्मा, तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह और मोहम्मद शमी को आराम दे रखा है। ऐसे में राहुल के चोटिल होने के बाद टीम पर वाकई में इसका बड़ा असर देखने को मिलेगा। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें, विराट कोहली को सिर्फ पहले टेस्ट मैच के लिए आराम दिया गया है और मुंबई में होने वाले दूसरे टेस्ट मैच में वो टीम का हिस्सा होंगे। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर, स्क्रैप पॉलिसी 2021, पुरानी गाड़ी को कबाड़ में बदलने के बाद नई पर टैक्स छूट देने पर हो रहा है विचार। जी हाँ दोस्तों, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने मंगलवार को कहा कि सरकार हाल ही में पेश राष्ट्रीय वाहन कबाड़ नीति के तहत पुराने वाहनों को कबाड़ में बदलने के बाद खरीदी जाने वाली नई गाड़ियों पर कर संबंधित और रियायतें देने के प्रस्ताव पर विचार कर रही है। पीटीआई की खबर के मुताबिक गडकरी ने यह भी कहा कि नई कबाड़ नीति से प्रदूषण में कमी आएगी। उन्होंने मारुति सुजुकी तोयोत्सुकी कबाड़ और पुनर्चक्रण सुविधा केंद्र का उद्घाटन करते हुए यह बात कही। यह सरकार से मंजूरी प्राप्त इस प्रकार का पहला केंद्र है। खबर के मुताबिक सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री ने कहा कि कबाड़ नीति से केंद्र और राज्यों दोनों का माल एवं सेवा कर यानी कि जीएसटी राजस्व बढ़ेगा। मैं वित्त मंत्रालय से इस पर चर्चा करूंगा कि नई नीति के तहत किस प्रकार कर संबंधित और छूट दी जा सकती है। नई नीति के तहत केंद्र ने कहा था कि राज्य और केंद्र शासित प्रदेश पुराने वाहनों को कबाड़ में बदलने के बाद नई गाड़ियां लेने पर टैक्स यानी कि रोड टैक्स पर 25% तक छूट देंगे।